नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल गुरु गोविंद जीएस रिसर्च सेंटर पे। दोस्तों, हमने जो वर्ड मीनिंग सीरीज शुरू किया था उस ए टू जेड वोकेबलरी सीरीज द हिंदू वोकेबलरी सीरीज का आज हम तीसरा पार्ट आज हम लोग आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये जो वर्ड मीनिंग सीरीज है आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं जिनमें कि इंग्लिश से संबंधित क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं तो उनमें आपको ये खास तौर से मदद करेगा। तो आइए दोस्तों, आज का जो हमारा पहला वर्ड है, ये हमारा पहला वर्ड है डीकेड, DECADE। डीकेड जो है हमारा नाउन है, इसका हिंदी मीनिंग होता है दशक, या डीकेड को कहते हैं 10 वर्षीय। जो 10 वर्ष का जो एक समुच्चय होता है, संग्रह होता है, उसको डीकेड बोलते हैं। इसका जो साइनोनिम या सिमिलर्स होता है, एक होता है टेनर्स, TENRRS, और एक होता है 10 ईयर्स, TENYEARS। टेनर्स और 10 ईयर्स, इन दोनों को हम लोग डिकेड्स यानी दशक कहते हैं। अगला है दोस्तों FICKLE, फिकल। फिकल एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अव्यवस्थित या चंचल। इसका साइनोनिम होता है UNSTABLE, अनस्टेबल, और एक होता है CHANGEABLE, चेंजिएबल, यानी अनस्टेबल और चेंजिएबल, इस दोनों का मीनिंग भी अव्यवस्थित और चंचल होता है। नेक्स्ट है हमारा GAUNT, गाउंट। गाउंट जो है वो हमारा एडजेक्टिव वर्ड है। गाउंट का मीनिंग होता है दुबला या पतला। इसका सिमिलर वर्ड होता है LEAN, लीन, THIN, थीन, BONY, बोनी, यानी लीन, थीन और बोनी का मतलब भी दुबला पतला होता है। नेक्स्ट है हमारा HOARY, हॉरी। हॉरी एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है पक्का उजला, यानी पक्का उजला जो शब्द है, इसके लिए हम एक शब्द हॉरी का यूज कर सकते हैं। इसका साइनोनिम होता है WHITE, व्हाइट, एक होता है AZED, यानी व्हाइट और एजेड का मतलब भी पक्का उजला होता है। नेक्स्ट है हमारा INTERVENE, इंटरवेन। इंटरवेन वर्ब है, इसका मतलब होता है हस्तक्षेप करना। इसका साइनोनिम होता है MEDDLE, मिडल, एक होता है INTERFERE, इंटरफेयर, यानी मिडल और इंटरफेयर का मतलब भी हस्तक्षेप करना होता है। नेक्स्ट है हमारा LEVY, लेवी। लेवी वर्ब है, इसका मतलब होता है कर लगाना। एक होता है इसका साइनोनिम LAYSON, लाइसन, एक होता है IMPOSE, इम्पोज, यानी लाइसन और इम्पोज का मतलब भी कर लगाना होता है। नेक्स्ट है हमारा MISGIVING, मिसगिविंग। मिसगिविंग जो है दोस्तों मेरा नाउन है, इसका मीनिंग होता है अविश्वास या संदेह। इसका साइनोनिम होता है DOUBT, एक होता है डाउट, एक होता है DISTRUST, एक होता है डिस्ट्रस्ट, यानी डाउट और डिस्ट्रस्ट का मतलब भी होता है अविश्वास या संदेह। नेक्स्ट है हमारा PARAMOUNT, पैरामाउंट। पैरामाउंट एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अति महत्वपूर्ण। इसका जो साइनोनिम होता है पहला GREAT, ग्रेट, और एक होता है SUPREME, सुप्रीम, यानी सुप्रीम और ग्रेट का मतलब भी अति महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट है हमारा PONDER, पॉन्डर। पॉन्डर जो है हमारा वर्ब है, इसका मतलब होता है सोचना या विचारना। इसका साइनोनिम होता है CONSIDER, कॉन्साइडर, एक होता है THIN के थिंक। कॉन्साइडर और थिंक का मतलब भी होता है सोचना या विचारना। नेक्स्ट है हमारा TOWERING, टावरिंग। टावरिंग का एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है ऊंचा या विशाल। इसका साइनोनिम होता है HUGE, ह्यूज, एक होता है GIGANTIC, इसका मतलब जाइजेंटिक। जाइजेंटिक और ह्यूज, इसका मतलब भी ऊंचा या विशाल होता है। नेक्स्ट है हमारा ALLEGIANCE, एलिजियंस। एलिजियंस जो वर्ड है वो नाउन है, इसका हिंदी मीनिंग होता है निष्ठा या वफादारी। एक इसका जो हमारा दोस्तों साइनोनिम होता है RESPECT, रिस्पेक्ट,
एक होता है LOYALTY, लॉयल्टी, यानी लॉयल्टी और रिस्पेक्ट का मतलब भी निष्ठा या वफादारी होता है। नेक्स्ट है हमारा ALLIANCE, अलायंस। अलायंस नाउन है दोस्त, इसका हिंदी मीनिंग होता है गठबंधन या समझौता। इसका जो हमारा साइनोनिम है COALITION, कोलिशन। एक है हमारा ACCORD, एकॉर्ड, यानी कोलिशन और एकॉर्ड, इसका मतलब भी गठबंधन और समझौता होता है। तो दोस्तों ये 12 वर्ड मीनिंग है और उसके साइनोनिम है। दोस्तों ये जो हमारा वर्ड मीनिंग है, ये वर्ड मीनिंग हमारा द हिंदू से बहुत मेहनत करके दोस्तों इसको एकत्रित करके लिखा गया है। दोस्तों ये आपके तैयारी को बहुत पुख्ता करेगा। दोस्तों आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, तो इसको याद करने में बड़ा आसानी है। आप एक बार इसका फेयर कर ले, फेयर कर लेने के बाद बार बार मेरे इस वीडियो को सुनने से आपको ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये वर्डिंग आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगी। दोस्तों अगर आप द हिंदू का न्यूज़पेपर या चाहे एडिटोरियल वगैरह पढ़ते होंगे तो आप इस बात पे गौर कीजिएगा कि कहीं ना कहीं आपको ये जो हमारा वर्ड है, ये वर्ड आपको जरूर उनसे टकराएंगे और आने वाले जो एग्जाम होंगे इनसे, इन वर्ड मीनिंग से आपका सामना जरूर होगा। दोस्तों ये हमारा अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है, इसमें आपको सिंपल सिंपल वर्ड दिए जाएंगे। बाद में जब हम द हिंदू सीरीज का A to Z प्रो बैच लाएंगे, उस प्रो में देखिएगा आपको और इससे भी भारी भारी वर्ड जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपको दिया जाएगा। दोस्तों अगर ये वर्ड मीनिंग सीरीज आपको अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।